हम सब लोग एक बहुत सभी को ज्ञान बाँटते हैं, एक दूसरे को ज्ञान बाँटते हैं कि हमें पर्यावरण बचाना है, नदियाँ बचानी हैं, लेकिन ये कैसे बचाएँ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर्यावरण बचाने के लिए हम सब काम करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सबको सिर्फ ज्ञान बाँटते हैं, करने के लिए हम पे कुछ है ही नहीं। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है और वहाँ पर हम लोग सभी लोग कहीं न कहीं पीओपी की प्रतिमाएँ लाते हैं और पूजन करते हैं 5 दिन 10 दिन, उसके बाद में नदियों में विसर्जित कर देते हैं। वो क्या किया हमने? पॉल्यूशन फैलाया। जानबूझ कर के हम लोग पूजन कर रहे हैं, एक अच्छा कार्य किया हमने, लेकिन उसके बाद में जब हम नदियों में जाके, जलाशयों में जाकर के पीओपी या चाइना क्ले की प्रतिमाओं को विसर्जित करते हैं, तो वो हमारे नदियों को प्रदूषित करती हैं, हमारे जलीय जीवों को मारती हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन है हमारी देसी गौ माता के पूजनीय गोबर से निर्मित ये प्रतिमाएँ। अगर हम इनको ध्यान से देखें, इनका हम कार्य को देखें, तो एक तो ये जलीय जीवों को भोजन देती हैं, जलीय जीवों को मारती नहीं हैं, उनको और बढ़ा रही हैं, भोजन दे रही हैं। नदियों में ये बहते हुए चले जाते हैं दूर तक, और जब ये जाते हैं तो हमारे खेतों को खाद मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे खेतों को खाद मिल रहा है। नदियाँ प्रदूषित नहीं हो रही, वाटर प्यूरीफायर का काम करता है। जो देसी गाय का गोबर है वो वाटर के अंदर जो वाटर प्यूरीफायर का काम करता है। जैसे अभी आप देखें कि जो हमारे यहाँ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनते हैं, तो उसमें पहली जो एक तह बनती है वो देसी गाय के गोबर की बनती है, जिससे कि वाटर प्यूरीफायर हो। ये सारी एक विशेषताएं हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एक सोचा और आज की तारीख में हम लोग देसी गाय के गोबर से ये प्रतिमाएँ बनाते हैं, जो कि 100% पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि पर्यावरण अनुकूल ना होकर के पर्यावरण को और बहुत ज़्यादा साफ करने वाली हैं। क्या कहीं कहीं शहर में किसी कंट्री में और जगह कहीं बनती है? नहीं साहब, विश्व भर में ये 5 फीट तक की जो गाय के गोबर की प्रतिमाएं हैं, ये सिर्फ अभी तो हम ही लोग बना रहे हैं, और आगे हम बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी इसको बनाएं। हाँ, कुछ लोगों ने जिनको हमने सिखाई थी, उनमें से कुछ लोग 4 इंच से लेकर के 8 इंच तक की प्रतिमाएं बनानी चालू की हैं, लेकिन वो भी महाराष्ट्र या गुजरात में बनानी चालू हुई हैं। अभी मुरादाबाद में मैंने करीब 10-15 लोगों को सिखाई थी। विगत वर्ष भी कुछ 1-2 लोगों ने बनाई, लेकिन अभी तो वो इस वर्ष भी नहीं बना पा रहे हैं किसी भी वजह से। किस तरह की मांग है? आप जैसे गणेश चतुर्थी आने वाली, किस तरह की मांग है? बहुत ज़बरदस्त डिमांड है हमारे पास। अधिकतर प्रतिमाएं हमारे पास बुकड हो चुकी हैं, बहुत कम प्रतिमाएं बची हैं जो हमारे पास अभी जिनकी डिमांड आ रही है, इंक्वायरीज आ रही हैं, वरना अधिकतर जो मूर्तियां हैं वो हमारे पास बुक हो चुकी हैं। मॉडल समय है, ऑर्डर से बुक होते हैं, फ्लिपकार्ट है या बहुत सारे जो हमारे पास अपनी वेबसाइट है bhagwatigoshala.in, जहाँ से बुक होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, हम सभी पर अवेलेबल हैं, जहाँ से ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं। किस कंट्री में जा रहे हैं? अभी हम लोगों ने यूएस, यूके, दुबई और कनाडा भेजे हैं, और आगे अभी दीपावली के लिए इंक्वायरीज अभी से आ रही हैं, जो गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं जो हैं दीपावली के लिए चाहते हैं। ये आपके मन में कैसे आया कि ये गोबर से बनाई जाए? देखिए, एक्चुअल समस्या क्या है कि हम गाय तब तक पालना पसंद करते हैं अधिकतर लोग जब तक वो दूध देती है। अब गाय दूध तो देगी 4-5 साल 6 साल, लेकिन गोबर तो जीवन भर देगी। और हम अगर गाय पालें और फिर बस केवल डोनेशन ही मांगते रहें, तो उससे क्या होता है, अपने आप को भी बड़ी हिचक होती है, कब तक डोनेशन मांगेंगे हम। तो हमें गाय के गोबर से कुछ व्यापार करना है, और बस वहीं से आकर के ये निकला कि अगर हम गाय के गोबर को, जो चूँकि हमारे यहाँ पे गोबर गणेश का एक प्रचलन है, गोबर गणेश हमारे यहाँ सबने नाम सुना हुआ है, हर कोई जानता है, और बस वहीं से एक दिमाग में आ गया कि गोबर से गणेश ही बनाने चाहिए, और बस धीरे धीरे उसमें कामयाबी मिल गई। ये पिछले विगत 6 वर्षों से मेहनत है जो आज आपके सामने है, और हम लोग इसको कार्य को कर रहे हैं।